हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स जेई। और कैसे हो सब लोग यार। तो आज हम क्या कवर करने वाले होंगे यार। आज हम देखने वाले होंगे कि मिनिमम लेंथ एंड पोजीशन रिक्वायर्ड फॉर अ प्लेन मिरर टू सी द फुल इमेज ऑफ द ऑब्जर्वर। मतलब अगर मान लो मैं मिरर के आगे खड़ा हो गया तो मुझे अपनी पूरी इमेज देखने के लिए मिरर की कम से कम कितनी लेंथ होनी चाहिए और मिरर किस पोजीशन पे होना चाहिए, इस बारे में जो है हम पढ़ रहे होंगे। ये टॉपिक काफी जगह लिखा होता है, आपको पता भी होगा इसका सीधा फॉर्मूला क्या होता है, h/2 होता है। लेकिन क्या उस पे अच्छी चीजें हैं, क्या क्या उस पे अच्छे सवाल हैं और क्या उस पे ट्रिक है, उस चीज को देखने वाले होंगे। पिछली वीडियो में हमने क्या कवर किया था यार। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था फील्ड ऑफ व्यू और हमने इमेज प्लॉटिंग देखी थी। अब एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं फटाफट से फील्ड ऑफ व्यू का। बढ़िया सवाल है, आप जो है मेरे साथ बैठ करके करें, कॉपी पेन निकाल लीजिए, बढ़िया सुंदर सा। चलिए उस पर सवाल करते हैं। तो हमारा सवाल पहला फील्ड ऑफ व्यू पर। सवाल क्या था, मैं लिख के लाया हूं आपके लिए सवाल। सवाल है कि यार यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, थोड़ा साफ सुंदर सा बनाते हैं इस जगह पे। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है और जो है मिरर मेरा यहां पे रखा है। ये दूरी 2 मीटर है, ये दूरी है मेरी 1 मीटर। ये मिरर की लेंथ जो है वो है 2 मीटर और यहां इस ऑब्जेक्ट से 3 मीटर पीछे एक स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है। अब आपसे जो है मैं सवाल पूछता हूं कि कि मुझे कब दिखेगा, कब मुझे इस ऑब्जेक्ट के जो है दर्शन हो रहे होंगे अगर मैं यहां से चलता हुआ जा रहा हूं। मैं यहां से चलता हुआ जा रहा हूं, ठुमक 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 ठुमक। तो मुझे कब जाकर के इस ऑब्जेक्ट के दर्शन होंगे और दूसरी बात, कितने समय के लिए मुझे इसके दर्शन हो रहे होंगे। समझ में आया सवाल? समझ में आया कि नहीं है? सवाल देखो बहुत अच्छा है। मैं यहां से चलता हुआ जा रहा हूं तो एक कुछ रीजन आएगा, उस रीजन में मुझे ये ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा। सही बात बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? उस रीजन में मुझे ये ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा। अब मैंने बोला कि इसकी स्पीड जो है, जो मैं चल के जा रहा हूं वो मैं जा रहा हूं 3.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो कितने समय के लिए मुझे उस ऑब्जेक्ट के दर्शन होंगे, कितने समय के लिए मुझे उस ऑब्जेक्ट के दर्शन होंगे। अब देखो करना कैसे है। जब भी हम बात करते हैं फील्ड ऑफ व्यू निकालने के लिए, किसकी बात करते हैं? फील्ड ऑफ व्यू निकालने के लिए तो वो हमारे लिए आता है कि यार इस मिरर की कितनी रेंज में मुझे वो ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा। तो अगर मैं बिल्कुल इसके नीचे वाले कोने को पकड़ लूं, मैंने बिल्कुल इसके नीचे वाले कोने को पकड़ लिया, ठीक है, मैंने इसके नीचे वाले कोने को पकड़ लिया, यहां कहीं इमेज होगी ऑब्जेक्ट की। अगर मैं इसके नीचे वाले कोने को पकड़ लूं तो ये रिफ्लेक्ट करता हुआ कहीं इधर आएगा। सही बात है कि नहीं है? और अगर मैंने इसके बिल्कुल टॉप मोस्ट कोने को पकड़ लिया, ये रहा इसका टॉप मोस्ट कोना, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के कहीं इधर आएगा। अच्छा, मैंने ये ऊपर का कोना और नीचे का कोना ही क्यों पकड़ा, बीच का कोना क्यों नहीं पकड़ लिया? क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं फील्ड ऑफ व्यू की, जो हम बात कर रहे हैं कि भाई साहब इस रीजन में मुझे इस ऑब्जेक्ट के दर्शन होंगे, तो भैया ये तो क्रिटिकल वैल्यू है ना। आप खुद सोचो, इसके नीचे वाली अगर कोई रे होगी वो तो रिफ्लेक्ट ही नहीं करी, इसके ऊपर वाली कोई रे होगी वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करी, तो उनका तो मेरे लिए काम ही नहीं है। लेकिन इतना मेरा काम है कि इसके बीच में कहीं भी रे रिफ्लेक्ट करेगी तो मुझे ऑब्जेक्ट के दर्शन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो मुझे चाहिए क्या, मुझे इसकी लेंथ चाहिए, मुझे ये लेंथ चाहिए। यही लेंथ मेरी क्या है? फील्ड ऑफ व्यू। यही लेंथ है मेरी फील्ड ऑफ व्यू। अब इस लेंथ को निकालेंगे कैसे? तो यहां पर बेसिक मैथ्स के आपके जो है ऑपरेशंस लग रहे होंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स का। अब ध्यान से सुनो, इस लेंथ को मैं बोल देता हूं x और इस लेंथ को मैं बोल देता हूं y। अब यहां पे देखो नेमिंग कर लेते हैं फटाफट। इसको बोल देता हूं a, इसको बोल देता हूं b, इसको बोल देता हूं c, इसको बोल देता हूं d, इसको बोल देता हूं e, ये है f, ये है g। सही बात है? अब देखो ध्यान से कि मान लो ये देखो मेरा एक ट्राइंगल, ट्राइंगल a b और d इज सिमिलर
विद ट्राइंगल ई सी और डी। अरे हाँ या ना बोलो भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है इस वाले ट्राइंगल के, ये बड़ा वाला ट्राइंगल ये बड़े वाले छोटे वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। अगर सिमिलर है, अगर सिमिलर है, अगर सिमिलर है, पहले तो देखो ये भी 2 होगी क्योंकि ये इसकी इमेज है, तो यहां पे क्या चीज हुई, v इज इक्वल्स टू माइनस यू वाली चीज लगी, ठीक है। अगर सिमिलर है तो दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। सही बात है क्या? तो मैंने बोल दिया कि भैया x अपॉन 3 2 5 और 2 7 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो यहां से x क्या आया, 7/2। अरे हाँ जी कि ना जी, अरे बोलिए, अरे समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सुंदर। अब दूसरा ट्राइंगल देख, जी बी डी इज सिमिलर टू एफ सी और डी। सही बात है, बिल्कुल सेम चल रहा है, जैसा ऊपर सोचा है बिल्कुल वैसा ही सोच रहे हैं। ठीक है भाई, अब यही चीज करनी है, ये लेंथ अपॉन ये लेंथ इज इक्वल्स टू ये लेंथ अपॉन ये लेंथ। ठीक है, तो हमारी y अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 2 और 1 3 अपॉन 2। तो यहां से y कितना आया, यहां से y आया 21/2। हमारे लिए आंसर क्या है, हमारे लिए आंसर ये है, मतलब हमारा आंसर है y माइनस एक्स। हमारा आंसर है y माइनस एक्स। y माइनस एक्स कितना आ जाएगा, 21/2 माइनस 7/2 कितना हो गया, 14/2, मतलब कि 7। मतलब क्या, बोल जोर से बोल, जोर से बोल। मतलब ये रीजन 7 मीटर का है, और इसी रीजन में जब मैं एंटर कर जाऊंगा तो मुझे ऑब्जेक्ट के दर्शन होने लग जाएंगे। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है कि नहीं है? ऊपर से मैंने इसकी स्पीड भी दे दी, इसकी स्पीड है 3.5 मीटर पर सेकंड। अगर इतनी स्पीड से 7 मीटर की दूरी में तय कर रहा हूं तो मुझे समय कितना लग रहा है, बोल जोर से। 7/3.5 मतलब कि 2 सेकंड। 2 सेकंड के लिए, केवल और केवल 2 सेकंड के लिए मैं इस ऑब्जेक्ट के दर्शन कर पाऊंगा इस मिरर से। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं है? बहुत प्यारा सवाल। इसी प्रकार के सवाल तुम्हें बहुत सारी कोचिंगों के डीपीपी में मिल जाएंगे, तुम्हें मेंस में शायद ना मिले, लेकिन कोचिंग के डीपीपी में मटेरियल में बहुत मिल जाएंगे इस टाइप के सवाल। और अच्छा सवाल है। समझ में आया कि नहीं आया? हाथ खड़े करके बोलो सर मुझे बिल्कुल समझ में आ गया है। आया कि नहीं आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नई हेडिंग डालो। वो जो हेडिंग है वो हेडिंग है तुम्हारी कि मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर एंड पोजीशन ऑफ द मिरर टू सी फुल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। देख, अब देख ध्यान से क्या करना है। सही बात है। अब बढ़िया सा सुंदर सा एक डायग्राम बनाता हूं तेरे लिए, देख। अब यहां पे सवाल इस बात का है कि मान लीजिए मैं खड़ा हूं, मैं, और ये मिरर है। मैं मस्त, इतना स्मार्ट लौंडा हूं, तुम जानते ही हो कितना स्मार्ट डैशिंग सर है तुम्हारे। मैं खड़ा हूं ऐसे, ठीक है, और मैं देखना, मेरे सामने मिरर है मेरी जितनी लेंथ का है, ठीक है। अब यहां पे तुम्हें एक बात मैं पहले ही नोटिस करा दूं कि मान के चल रहा हूं कि मेरा आई लेवल एकदम टॉप पे है। मतलब अगर प्रैक्टिकल केस में बात करें, मेरी आंखें यहां नहीं है, यहां है। समझ में आया? मेरी आंखें यहां नहीं है, यहां है, ठीक है। अब मैं खुद को पूरा देखना चाह रहा हूं। पूरा देखने के लिए अगर मेरे सामने पूरा मिरर, मॉल में जाओ, मॉल में जाओ तो जो मिरर लगे रहते हैं बीच बीच में, वहां पे खड़े होकर के मिरर सेल्फी तो सबने ली है कि नहीं? सही बात। वही 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 केस है, वही केस है। सामने मिरर है, भाई साहब मैं पूरा देखना चाह रहा हूं। पूरा देखने के लिए पैरों से निकली हुई लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट करके मेरी आंखों में आनी चाहिए। बोल हां कि ना। जो लाइट
पैरों से निकल रही है, फुट से, बिल्कुल फुट से निकल रही है, मिरर से टकरा रही है और मेरी आंखों में आ रही है, तो इसका मतलब मैं देख पा रहा हूं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा जो टॉप से लाइट निकल रही है और मेरी आंखों में आ रही है, तो भी मैं अपने आप को पूरा देख पा रहा हूं। सही बात है कि ऊपर का हिस्सा भी कवर्ड, नीचे का हिस्सा भी कवर, ये पूरा मेरा बीच का रीजन हो गया जो मुझे दिख पा रहा है। सही बात है, एकदम सही बात है। ठीक है, यही चीज, इसको ड्रॉ करते हैं, देख। सही बात है एकदम। ठीक है, और यहां से अब अगर हम देखें तो ये ट्राइंगल जो है, दोनों ट्राइंगल एकदम कॉन्ग्रुएंट है। ये मान लो ए बी सी डी, तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल बी सी डी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये h/2 है कि नहीं है? ये h/2 है, ये h/2 है, तो इसका मतलब मिनिमम लेंथ तो मेरी ये वाली हुई। मतलब अगर मान लो मिरर केवल इतना होता तो भी मुझे अपनी पूरी लेंथ दिखती, तो भी मुझे अपनी पूरी फोटो दिख रही होती मिरर में मुझे अपनी पूरी फोटो दिख रही होती, अगर मिरर इतना होता केवल, क्योंकि यही मेरा व्यूइंग रीजन है। केवल इतनी ही जगह में मुझे अपने आप को मुझे अपनी पूरी तस्वीर दिख रही है, मुझे अपनी पूरी फोटो दिख रही है मिरर में। और मिरर कितना ऊपर होता? मिरर इतना ऊपर होता, तो इसका मतलब कि मिरर की पोजीशन जो है वो होनी चाहिए थी h/2 ऊपर। सही बात है, ठीक है। दूसरी बात, मिरर की मिनिमम लेंथ, ठीक है, मिरर की मिनिमम लेंथ जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए h/2। और काम की चीज जो है वो ये है कि मिरर की लेंथ h/2 होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? मिरर की लेंथ जो है वो h/2 होनी चाहिए। इसका तुम्हें समझ में आता है, ये चीज तुम बचपन में भी पढ़ चुके होगे, ठीक है, बचपन में भी पढ़ चुके होगे। मिरर की लेंथ जो है वो h/2 होनी चाहिए। डायग्राम टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं है, तुम समझ जाओ, ठीक है। मिरर की लेंथ जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए h/2, तब जाकर के मैं अपनी पूरी इमेज देख पाऊंगा प्लेन मिरर में। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? अब इस पे सवाल करते हैं, बढ़िया बढ़िया, ठीक। अब देख, सवाल के साथ तुझे एकदम फील आ जाएगी कि यार असलियत में मजा कितना आ रहा है इस चीज में। देख, तेरे सामने एक सवाल लिखता हूं। सवाल ऐसा है कि ये एक फर्श है, यहां पे 2 मीटर का आदमी खड़ा है, ठीक है। उसकी आई टॉप लेवल से 20 सेंटीमीटर नीचे है। सही बात है ना? उसकी आंखें टॉप लेवल से 20 सेंटीमीटर नीचे। मेरी हाइट मान लो 2 मीटर है और मेरी आंखें टॉप से 20 सेंटीमीटर नीचे हैं। मेरे आगे मिरर रखा हुआ है, मेरे आगे एकदम मिरर रखा हुआ है, और मुझसे पूछा यही गया है कि मिनिमम लेंथ और पोजीशन बतानी है मिरर की। मिनिमम लेंथ और पोजीशन बतानी है मिरर की। बहुत इजी सवाल है, इसका आंसर सीधे बताया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेंथ आपकी होनी चाहिए 100 सेंटीमीटर और पोजीशन होनी चाहिए 90 सेंटीमीटर। आंसर है इसका, आंसर है इसका। पेन चलाने की जरूरत नहीं है, पर सुन तुझे करना क्या है, तू सुन एक बार, तुझे करना क्या है, ठीक है। अब देख करना क्या है। असलियत में जो हमने निकाली है, ये रिजल्ट हमने निकाला है ना, कि लेंथ हमारी h/2 होनी चाहिए, लेंथ h/2 होनी चाहिए मिरर की, और मिरर की पोजीशन भी h/2 ऊपर होनी चाहिए। लेकिन h/2 क्या है? h/2 क्या है? हमने यहां पे तो बोल दिया था कि यार इसकी हाइट h है, इसकी हाइट h है, लेकिन हमने यहां पे एक कंस्ट्रेंट लगाया था कि हमारा आई लेवल टॉप पे ही है। सही बात है ना? ये बात तो एकदम सही बोल रहा हूं कि यहां पे मैंने बोला था कि आई लेवल एकदम टॉप पे है, यहां पे मैंने पलट गया, यहां तो मैं पलट गया, यहां मैंने बोल दिया कि आई लेवल 20 सेंटीमीटर नीचे। तो सर आपने तो घपला करा है हमारे साथ, आपने पढ़ाया कुछ और, पूछ कुछ और रहे हो। नहीं, देख खुद समझ इस बात को। इसकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी?
ये वाला बंदा ठीक है ऐसे देख रहा होगा, इसकी आंखों पे इसकी टॉप की इमेज आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, इसकी टॉप की इमेज इसकी आंखों पे आ रही होगी, सही बात है कि नहीं है। इसके बाल इसको दिख रहे होंगे इसकी आंखों में, और इसके पैर इसको दिख रहे होंगे इसकी आंखों में, यहां पे इसकी आंखें हैं, ठीक है। यहां पे इसकी आंखें, तो इसको इसका सर दिख रहा है और इसको इसके पैर दिख रहे हैं। तो अब जो मेरे काम का मिरर है वो काम का मिरर इतना है, ठीक है। अब ध्यान रख कि जो ये लेंथ होती है, ये जो मैंने लेंथ लिखी है कि मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, मिरर की लेंथ होनी चाहिए हमेशा h/2, वेयर h इज हाइट ऑफ द मैन, और पोजीशन हमेशा 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर क्यों है? पोजीशन हमेशा h/2 होती है, लेकिन आई लेवल से, मेरा रेफरेंस यहां पे आई लेवल होता है, यहां पे जो h होता है वो होता है आई लेवल से। समझ में आया कि नहीं आया? तू देख, तेरी पोजीशन डिपेंड कर रही है कि तेरी आई लेवल कहां पे है। यहाँ पे आई लेवल 180 सेंटीमीटर पे है, ये कितनी लेंथ हो गई? अगर मैंने बोला 20 सेंटीमीटर नीचे आंखें हैं तो 180 सेंटीमीटर पे आंखें हैं नीचे से। अगर नीचे से 180 सेंटीमीटर पे आंखें हैं तो इसका मतलब जो पोजीशन है वो इस एच पे डिपेंड करेगा। 180 का आधा तो 90 आ गया आंसर। लेकिन लेंथ ऑफ मिरर ये डिपेंड करेगा आपकी पूरी लेंथ पे। 2 मीटर है, 2 मीटर का आधा कर दिया तो 100 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये चीज समझ में आई? एकदम लल्लू सवाल था, लेकिन क्योंकि मुझे इसमें डिफरेंशिएट क्रिएट करना था कि यार आई लेवल पे भी डिपेंड करेगा। अगर मान लो ये आई लेवल ऊपर ही होता, अगर आई लेवल ऊपर ही होता तो दोनों 100-100 हो जाते, कोई फर्क नहीं आता। लेकिन मुझे डिफरेंशिएट करना था कि यार आई लेवल पे सवाल बैठ जाता है, आई लेवल आपको ऊपर नीचे करके दे देगा तो आप करने में सक्षम हो जाएं, आपसे बन जाएगा, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल जो है आपका और इंटरेस्टिंग है और मजेदार सवाल है आपका। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल आपका, ये हाइट है 2 मीटर, ठीक है। ये मिरर है 0.4 नहीं 0.4 मीटर, और ये आपकी हाइट है 1.2 मीटर। आपसे पूछा गया है कि कितनी इमेज मुझे दिखेगी। ठीक है, अभी तक जो मैंने तुमको बताया वो तुमको बताया था कि यार मिरर पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, हमेशा मेरा कंस्ट्रेंट ये बन रहा है कि मुझे अपने आप को पूरा देखना है। समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो मैं मॉल में गया था और मैंने मॉल में मिरर मेरे सामने फिक्स्ड है, मॉल में मेरा कंस्ट्रेंट ये बन रहा था कि भैया मुझे अपनी पूरी इमेज देखनी है, मुझे अपनी पूरी इमेज देखनी है, मिरर पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। लेकिन अब जो ये सवाल है, इस सवाल में मैंने मिरर पे कंस्ट्रेंट लगा दिया कि मिरर तो ऐसे रखा हुआ है, मुझे अपनी इमेज कितनी दिखेगी। समझ में आया? फर्क समझ में आ रहा है? दोनों सवाल में, दोनों कैटेगरी में अलग अलग बात है। इसमें क्या है? इसमें यह है कि मिरर पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कंस्ट्रेंट मेरे पे है कि मुझको पूरी इमेज देखनी है। इस वाले टाइप के सवाल में जिसमें तुमको मिरर और ये पोजीशन फिक्स करके देगा, इसमें तुम्हारे ऊपर क्या आ जाता है कि यार अब जो है मिरर मेरा फिक्स्ड है, मिरर की लेंथ फिक्स्ड है, मिरर की पोजीशन फिक्स्ड है। अगर मिरर फिक्स्ड हो गया तो अब मुझे अपनी पूरी इमेज दिखे या ना दिखे पक्की गारंटी नहीं है। तो मुझसे यही पूछ रहा है कि कितनी इमेज मुझे अपनी दिख रही होगी, कितनी इमेज मुझे अपनी दिख रही होगी, बस ये तो मैं निकालना है। तो देखो अब इसको निकालने के लिए हम इस तरीके से कर सकते हैं कि ये बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट पर
इसकी एक रे गई, ठीक है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने बनाया उल्टे तरीके से। मैंने कैसे बनाया, मैंने उल्टे तरीके से बनाया। मैंने इसकी पूरी इमेज मान ली कि इसकी पूरी इमेज इस तरीके से होगी। अब यहाँ पे इसकी आई लेवल है, इसका आई लेवल क्या है, इसका आई लेवल यहीं पे है। तो मैंने बोला कि यार कोई भी दो रेज आकर के इस पर टकरा रही होंगी तभी तो मुझे दिखेगा। तो मैंने उल्टा बनाया, पहले मैंने इस तरीके से बना लिया कि यार ये इस कोने पे टकरा करके मुझे दिख रही हैं, फिर मैंने उनको एक्सटेंड कर दिया। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि यार इतना रीजन मुझे दिख रहा होगा। कितना रीजन दिख रहा होगा, इतना रीजन मुझे दिख रहा होगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपल फिर से सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट लगाना है और कुछ नहीं करना। सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट लगाना है। देखो ये 1.2 मिला है, ये 0.4 है, तो कितना हो गया 1.6, तो ये फिर से कितना हो गया 0.4, ये 0.4। अब तुम्हें पता करना है ये कितनी लेंथ है, क्योंकि मुझे यही लेंथ दिख रही होगी। तो मैं क्या करता हूं, इसको x मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं। मेरा आंसर क्या है, ये वाला है, और ये निकलेगा कैसे, y माइनस एक्स करके। बहुत ही आसानी से निकल सकता है। एक बार ये ले लो, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। तो जब मैं ये दोनों ट्राइंगल लूंगा तो क्या आएगा, x अपॉन ये दूरी दे रखी है ना, दूरी कितनी दे रखी है, एक मिनट ये दूरी भी दे रखी है। ये दूरी कितनी दे रखी है, एक मिनट रुक जाओ। ये दूरी नहीं दे रखी तो तुमको माननी है डी मान लो, हालांकि इसका कोई काम होगा नहीं, ठीक है। तो x अपॉन टू डी, और फिर क्या लेना है, फिर लेना है तुम्हें ये बड़ा वाला ट्राइंगल और इसके अपोजिट में ये वाला ट्राइंगल। तो 0.4 और 0.4 कितना हो गया, एक मिनट रुक जाओ, इस वाला ट्राइंगल को कंप्लीट नहीं किया ना। x अपॉन टू डी इज इक्वल्स टू 0.4 डिवाइडेड बाई डी, तो x आ गया तुम्हारा 0.8, x आ गया तुम्हारा 0.8। अब ऐसे ही तुम्हें y निकालना है, तो y अपॉन टू डी इज इक्वल्स टू 0.8 डिवाइडेड बाई डी, तो ये कट गया, y आ गया 1.6। मेरा आंसर क्या है, y माइनस एक्स, तो 1.6 माइनस 0.8 इज 0.8 इज माई आंसर। ये मेरा आंसर आएगा, ठीक है। अब तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। वो इंटरेस्टिंग बात इतनी इंटरेस्टिंग है कि तुम्हें मजा आ जाएगा। तुम ये सवाल जो है बिना सॉल्व करे आराम से कर लो, क्योंकि भाई मैं पागल थोड़ी ना हूं, हर बार यही चीज करता रहूंगा, यही चीज करता रहूंगा, यही चीज करता रहूंगा। यही चीज करने का मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास और अच्छे सवाल करने का, मेरे को और अच्छे सवाल करने हैं, और अच्छे तगड़े सवाल करूंगा। यही बचकाने वाले सवालों को करते करते मैं पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन अब तुमको मैं जो चीज बताने वाला हूं ना, वो देख करके तुमको आनंद आ जाएगा जिंदगी का। सही में, बिल्कुल मजाक नहीं, जिंदगी का आनंद आने वाला है तुमको। अब फटाफट से देखने लग जाओ इसको कि यार ये क्या चीज है। देख, मैं तुझको बोल रहा हूं, मैं तुझको क्या बोल रहा हूं, मैं तुझको बोल रहा हूं कि यार तूने एक चीज सोची थी कि अगर ये ऑब्जर्वर है h हाइट का, तो मिरर मेरा अगर h/2 का होगा तो पक्की बात है कि मुझको पूरी इमेज दिख जाएगी। बोल हां कि ना, ठीक। अगर मेरा मिरर h/2 हाइट का है तो क्या मुझे पूरी इमेज दिख जाएगी, हाँ या ना बोल। सही बात है सर, दिख जाएगी पूरी इमेज, क्या परेशानी है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या ये जो मिरर है ये मेरे काम का मिरर है, दिस इज माई यूजफुल मिरर।
मतलब यूजफुल मिरर का मतलब क्या होता है? अनयूजफुल मिरर भी कुछ होता है? हाँ होता है। अगर मान ले इस मिरर की लेंथ में यहां तक कर दूं, मान ले h/2 से मैंने इसकी मिरर की लेंथ कर दी 3h/2, 3h/2 नहीं, इसमें h/4 और ऐड कर दिया, इसमें h/4 और ऐड कर दिया, तो जो इसके नीचे का मिरर है वो काम का ही नहीं है मेरे, क्योंकि मेरे को पूरी इमेज तो इतने से ही दिख रही है। ये नीचे वाला मिरर मेरे काम का थोड़ी ना आएगा, कुछ कुछ काम का नहीं है। तो इसका मतलब मेरे काम का मिरर कौन सा है? मेरे काम का मिरर है केवल ये वाला। मेरे काम का रीजन कौन सा है? ये वाला। अगर मेरा मिरर इस रीजन के बीच में है तो वो मुझे उस मिरर की लेंथ की डबल इमेज दिखाएगा। बोल सही बात है कि नहीं है? सुन ध्यान से, अगर मेरा मिरर इधर ही रखा होता और उसकी लेंथ होती h/4 तो मुझे जो इमेज दिखती वो दिखती h/2। सही बात है कि नहीं है? हाँ बोल या ना बोल, सही बात है कि नहीं? अगर इसकी लेंथ h/4 होती तो मुझे इसकी इमेज दिखती h/2। क्यों? क्योंकि पूरे काम के रीजन में है ये तो पूरे काम के रीजन में है, ये तो पूरा का पूरा यूजफुल मिरर है। अगर मान ले तेरा मिरर यहां रखा हो h/4 का, तो फिर जीरो काम का है, कोई काम का नहीं है, बेफालतू का मिरर, साला पैसा खा गया हमारे। सही बात है कि नहीं है? कोई काम का नहीं है। यही चीज मुझे तुझे समझानी है। अब एक सवाल देख, सवाल से तेरे को जो फील आने वाली है ना भाई, मजा आ जाएगा। बता देख, बहुत ही अच्छा सवाल। देखिए सवाल में क्या है, सवाल में है कि ये आपका बन रहा है एक ऑब्जर्वर जिसकी लेंथ है 2 मीटर। ठीक है, आपका मिरर रखा हुआ है यहां पर 0.4 मीटर। ठीक है, और ये लेंथ मान लो कितनी है, 0.9 मीटर है। 0.9 नहीं मान लो, चलो 1 ले लो, सही रहेगा। ठीक है, 1 मीटर है ये लेंथ। ठीक है, अब तुम्हें बताना है कि कितनी इमेज तुम्हें दिखेगी। ठीक है, तुम्हारा सवाल क्या है? सवाल ये है, फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज दिस मैन कैन सी। फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज दिस मैन कैन सी। फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज दिस मैन कैन सी। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तो बस यूजफुल मिरर ढूंढना है कि यार कौन सा मिरर मेरा यूजफुल है, कितना मिरर मेरे लिए यूजफुल है। तो तुमको बोल दिया ये 1 मीटर, तो मेरा आधा काम ही खत्म हो गया कि यार ये वाला h/2 मेरे काम का ही नहीं है, ऊपर वाला h/2 मेरे काम का है, ऊपर वाले h/2 मेरा काम का है। तो इसका मतलब ये जो मिरर है ये पूरा का पूरा यूजफुल रीजन में है या यूजफुल मिरर है। अगर पूरा का पूरा यूजफुल मिरर है तो इसका मतलब मुझे कितनी हाइट दिख रही होगी? मुझे 0.8 दिख रही होगी। 0.8 क्यों? क्योंकि 0.4 इंटू 2 0.8 होता है। इस चीज की डबल लेंथ मुझे दिख रही होगी, मेरा आंसर 0.8 हो जाएगा। मतलब मुझे 0.8 मीटर दिख रहा है। सही बात है कि नहीं है? एकदम मजेदार बात हो गई कि नहीं हो गई? एकदम आसान सवाल बन गया कि नहीं बन गया? अब एक और देख जो थोड़ा अच्छा होगा। अब एक और देख जो थोड़ा अच्छा है, थोड़ा अच्छा कैटेगरी का सवाल है। ये 2 मीटर है और मेरा जो मिरर है वो यहां से 1.6 मीटर ऊपर है, और ये मिरर जो है ये है कितना? पॉइंट 8 है ना? सही नंबर लिखा है ना मैंने? 1 मिनट बस। ये मिरर है 1 मीटर का। ठीक है,
क्योंकि फिर ज़्यादा अटपटे नंबर आ जाएंगे, तो मैंने पहले से नंबर जो है डिसाइड करके क्वेश्चंस मैंने लिख लिए थे आपके लिए, उन्हीं को मैं सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि बाद में नंबर अटपटे होते हैं। ये 1 मीटर का मिरर है जो कि 1.6 मीटर ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। 1 मीटर का मिरर है, 1.6 मीटर ऊपर रखा है। मुझसे यही सवाल पूछा गया है, फाइंड द मिनिमम लेंथ या फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज द ऑब्जर्वर कैन सी, दिस मैन कैन सी, ये मुझे बताना है। अब ये बताने के लिए तुम्हारे को सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि यार मेरा यूजफुल मिरर कौन सा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, यूजफुल मिरर कौन सा है, कौन सा काम का मिरर है, कितने रीजन में मेरा काम का मिरर आ रहा है, सही बात है कि नहीं है। तो सबसे पहले उसको ढूंढ। अब उसको ढूंढने के लिए तुझे पता है कि ये 1.6 ज्यादा है, इसका आधा कितना होगा, 1 मीटर, तो इसका मतलब ये तो 0.6 मीटर ज्यादा है। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 1 मीटर तक नीचे से होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ऊपर से कितना होना चाहिए, ऊपर से भी 1 मीटर ही होना चाहिए, ऊपर से भी 1 मीटर ही होना चाहिए, ये 1 मीटर होना चाहिए। लेकिन ये पूरा का पूरा 1 मीटर काम का नहीं है, ये वाला तो पार्ट काम का ही नहीं है मेरे, ये वाला पार्ट काम का ही नहीं है। तो अब मुझे बस निकालना है कि यार ये लेंथ कितनी है। अब देख, मिरर तेरा पूरा यहां तक नहीं, मिरर तेरा यहीं तक है, तो मुझे बस एक चीज पता चल जाए कि इस मिरर की लेंथ कितनी है इतने को काट के, ठीक है। इस मिरर की लेंथ कितनी है इतने हिस्से को काट के, तो तुझे पता हो कि यार इतना हिस्सा कितना है। तो अब तू देखेगा, तो 1.6 और 1 कितना होता है, 1.6 और 1 कितना हो गया, 2.6। तो इसका मतलब ये पूरी लेंथ 2.6 है, ये पूरी लेंथ कितनी है, 2.6, ठीक है। और ये कितना है, 2 मीटर, यहां तक कितना है, 2 मीटर, यहां तक कितना है, 2 मीटर, और ये पूरा कितना है, 2.6। तो इसका मतलब ये ऊपर का हिस्सा कितना हो गया, 0.6, ऊपर का हिस्सा कितना हो गया, 0.6। तो 1 मीटर में से 0.6 मीटर मेरे काम का नहीं है, तो बचा कितना, 0.4 मीटर। तो ये हिस्सा मेरे काम का है जो कि ये 0.4 मीटर। तो मेरी इमेज की हाइट जो मुझे दिख रही होगी वो दिख रही होगी 0.8, जो कि फिर से आएगा 0.4 इंटू 2 करके, यही मेरा आंसर होगा। मिनिमम लेंथ ऑफ द इमेज दिस ऑब्जर्वर कैन सी, दिस मैन कैन सी इज 0.8। तो आई होप कि आपको यार फील्ड ऑफ व्यू वाला जो क्वेश्चन है वो भी समझ में आया होगा, मिनिमम लेंथ कितनी चाहिए होती है मिरर की वो भी समझ में आ गया होगा, उसका जो हमने टफ तरीके से क्वेश्चन किया होगा वो भी समझ में आ गया, और जो हमने सवाल ट्रिक्स से किए हैं, क्योंकि आपको अल्टीमेटली यही याद रखना है कि ट्रिक क्या है, काम का मिरर कितना है, काम के रीजन में कितना मिरर आ रहा है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई होप कि आपको ये लेक्चर बढ़िया लगा होगा। आपको करना क्या है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और इसको शेयर भी कर देना है, ठीक है। इतना काम आपको मेरे लिए करना है, यही एक तरीका है जिससे आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, धन्यवाद।